नमस्कार। इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा की कभी कभी पूर्ति हो जाती है तो खुशी भी होती है, सुख का भी कारण हो सकता है, लेकिन इच्छा ही दुख का कारण है। अनलिमिटेड इच्छा, पैसे इतने चाहिए कि पूरी दुनिया इंसान की ही हो जाए। एक घर है, एक घर की और इच्छा है। एक गाड़ी है, एक गाड़ी की और इच्छा है। पड़ोसी के घर बंगला है, हमारे पास नहीं है, उसकी इच्छा है। 10 तरह की इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए इंसान सुबह से शाम तक परेशान रहता है और यही दुख का कारण है, यही तनाव का कारण है। खैर, ये अपनी अपनी सोच की बात है। मैं ये नहीं कहता कि ये सोचना गलत है। हर इंसान का अधिकार होता है कि वो अच्छी सोच रखे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात अगर मान ली जाए कि आप इन इच्छाओं के साथ साथ, इन इच्छाओं की पूर्ति करने के साथ साथ अगर आप अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं तो आपको हॉस्पिटल के कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आपके घर वाले दुखी नहीं होंगे। आपका लाइफ स्टाइल अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से आप अपनी मदद करते हैं और साथ साथ जब कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसकी भी मदद कर सकते हैं। जैसे कोई मुझे कहता है कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो मैं उसे राय दे देता हूँ, और मैं ही दुखी और परेशान रहूँ तो मैं उसे कुछ नहीं बता सकता। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप रहिए, एक सुझाव है, आज की दुनिया बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले के ज़माने में लोग बहुत पैदल चलते थे, आज पैदल चलने का रिवाज ख़त्म हो गया। मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, साइकिल है, प्लेन है, पैदल चलने का रिवाज ही ख़त्म हो गया। कोई पैदल नहीं चलना चाहता है। सुबह उठने की जो पहले परंपरा थी, आदत थी, लोग उसे भूल गए। घर में 12 बजे तक सोते हैं, रात को बहुत देर रात तक सोते हैं। 72 घंटा में इंसान जो भोजन करता है वो पचता है। तो वो तो खैर बहुत सारी बातें हैं। मुख्य मुद्दा जो मेरा है, मैं जो कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रखना चाहते हैं, बहुत धनवान हैं, दुखी हैं, परेशान है, तो ये और भी दुख की बात है। चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। मैं जिसे भी देखता हूँ हमेशा वो दुखी ही दिखाई देता है। आज बहुत अस्त व्यस्त वाली ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। क्या यही ज़िंदगी है? अस्त व्यस्त जीने के बाद भी संतोष नहीं है, धन का अभाव ही है, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, हमेशा दुखी ही रहते हैं, तनाव में ही रहते हैं, तो आप बीमारी को बुलाते हैं। तो बीमारी को ना बुलाएं, और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो कुछ साधना ज़रूर करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। मुख्य रूप से आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए कुछ समय निकालिए। सुबह उठिए या जब भी उठते हैं, आप मुंह हाथ धोने के बाद, बाथरूम जाने के बाद योगा प्राणायाम करिए। आज योगा लोगों के ज़िंदगी का अंग बनता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, आपका लाइफ स्टाइल एक नियम से जुड़ा हुआ है, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपके पैसे बचेंगे, दवाइयों पे खर्चा नहीं होगा, बेवजह तनाव नहीं होगा। जो भी काम आप करना चाहेंगे वो कर पाएंगे, और आपको अवसर भी मिलेगा। लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अवसर भी गया। संघर्ष आप करते हैं जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, या कोई उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए, और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
कई बार ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि आपके पास काम होते हुए भी आप काम पर नहीं जा पाते हो। उसका कारण कई बार ये होता है कि आप अस्वस्थ होते हो, शरीर में दर्द होता है या फिर लगता है कि कुछ न कुछ तबीयत खराब है। तो ये जो चीज़ है ये आपके वश में नहीं होता है। कई बार चाह कर भी आप काम करने के लिए नहीं जा पाते। इसमें यहाँ स्वास्थ्य की भूमिका आ गई। तो हर इंसान को वक्त निकालना चाहिए अपने लिए, जैसे कि योगा हो गया, प्राणायाम हो गया। आजकल योगा जो वर्षों से विद्या चली आ रही है, अब तो हर एक इंसान योगा के बारे में जानता है। योगा का प्रचार घर घर हो चुका है। पार्क में सुबह उठते ही लोग योगा करते हैं। दरअसल सांस की क्रिया योगा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य की रक्षा करें। स्वास्थ्य ही धन है, इस बात को समझिए। धन के पीछे मत भागिए, स्वास्थ्य के पीछे भागिए। स्वास्थ्य अच्छा है तो अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा तो आप काम करेंगे तो फल मिलेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद पे नियंत्रण रखना, आत्म संयम बहुत ज़रूरी है। योगा और मेडिटेशन आपके जीवन का अंग होना चाहिए। निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तनाव में नहीं रहेंगे। दोस्तों, मैं घूमता ही रहता हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ कि ज़्यादा लोग नहीं, 99.9% लोग तनाव में रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं अरे कुछ पा ही लिया तो क्या पा लिया। इच्छा खत्म नहीं होगी। आज जैसे आपने खाना खाया तो फिर कल भूख लगेगी, फिर आप कल खाएंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है इंसान की, वो तो खत्म होने वाली है नहीं। और एक दिन जिस जिंदगी से आपको बहुत प्यार है, जिससे बहुत लगाव है, जिस धन से बहुत लगाव है, जिस शरीर से बहुत लगाव है, वो भी सदा नहीं रहेगा। जब सदा रहेगा ही नहीं तो ये तनाव किस बात के लिए, इतनी भागदौड़ किस बात के लिए, इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत। संतोष में रहिए, संतोषम परमम सुखम। संतोष से ही आपको सुख मिलेगा। स्वास्थ्य और संतोष, इसके बारे में सोचिए। अगर मैं सही कह रहा हूं तो अमल करिए। वैसे तो जो मैं कह रहा हूं आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं आज मुझे लगा कि इस बारे में कुछ चर्चा की जाए। मेरे बोलने से अगर एक की भी जिंदगी में बदलाव आता है, एक इंसान के भी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना सार्थक हुआ। मैं भी काफ़ी स्वास्थ्य की समस्या से जूझता रहा हूँ, इसलिए मैंने महसूस किया और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो जो ये मेरा चैनल है अंजनी कुमार ABP फिल्म्स, इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर तरह के प्रोग्राम को लाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपका सहयोग अगर बना रहेगा तो मैं चैनल पर कार्यक्रम लाता रहूँगा। बस यही अंत में कहना चाहूँगा कि मेरी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में बदलाव आता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। नमस्कार।